संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग करने के लिए इनवाइट करते हैं सुमित चौधरी अंकल को। सुमित अंकल, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का कि आज गुरु जी ने मुझे ये से मौका दिया सत्संग करने का। गुरु जी की महिमा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, जो मेरे साथ गुरु जी ने मेरे ऊपर जो ब्लेसिंग्स की हैं उनको शेयर करने का आप सभी संगत से ये मौका दिया गुरु जी ने। बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के दरबार में जैसे कि अभी ये शब्द अभी चल रहा था कि सानू पता बदल तू सकता है साढ़े हत्थां दियां लकीरां नूं, और मेरे हाथों की लकीरें मेरे गुरु महाराज ने तो पता नहीं कब बदली, बट इस जन्म में उन्होंने मुझे मेरे हाथों की लकीरें बदलने के लिए बुलाया अपने दरबार में 27 मई 2003 को। बहुत ही सुंदर दिन, वो आज भी याद आता है वो दिन कि जब मई का महीना, मौसम दिल्ली का बहुत गर्मी होती है, पर उस दिन इतनी ज्यादा बारिश थी, इतना सुहावना मौसम था, और वो हवा, वो खुशबू, जब हम एम्पायर स्टेट के में कदम रखा, जब हमने पहली बारी गुरुजी के दर पे आने के लिए, वो जो फ्रेग्रेंस गुरुजी की, वो जो गुरुजी की वो जो हवा में ही वो फ्रेग्रेंस थी। जैसे ही एक कदम एंटर किया एम्पायर स्टेट के मेन गेट से गुरुजी के दरबार जाने के लिए, तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस, दैट फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, की जो मेरे दिमाग में चल रहा था, जो मेरे दिल में चल रहा था, जो मेरी सोच चल रही थी, कि सब ब्लैंक हो गई, सब टोटली, इट वाज टोटली ब्लैंक। एंड जैसे ही हमने एम्पायर स्टेट के अंदर कदम रखा तो लाल कारपेट बिछा हुआ गुरुजी के दरबार में, और इट वाज फुल ऑफ ब्राइट वाइट लाइट, और ऐसे लग रहा था कि चांदनी बिखरी हुई है उस फर्श पे, और वो फ्रेग्रेंस गुरुजी की, आई गेट नॉस्टैल्जिक। और अभी भी वो सीन, वो जब वो याद आता है कि जब गुरुजी के साथ पहले दर्शन किए थे गुरुजी के, जब हम पहुंचे तो उस टाइम गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे, एंड वाज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल चोला, और नजर ही नहीं हट रही थी गुरु महाराज से कि इतना नूर गुरुजी महाराज के चेहरे पे, इतना ब्यूटीफुल ऑरा गुरुजी का, और इतना सुकून और इतनी शांति उस जगह में कि आई एम टोटली ब्लैंक। मैं क्या सोच के गया था, क्या मांगने गया था, या क्या मेरी सोच चल रही थी, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या, कहाँ बैठा हूं, किधर बैठा हूं। वो 2 घंटे जितनी देर भी गुरुजी महाराज ने अपने चरणों में बिठाया, आई डोंट रिमेम्बर वेयर आई वॉज। इट वॉज सच अ मेस्मराइजिंग, सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस द वेरी फर्स्ट डे। और ये एक्सपीरियंसेस हर बार ही होते थे, बट जो पहले दिन की जो बात है, पहले दिन की वो खुशबू, वो आज भी तरोताजा है मेरे दिमाग में। एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग बाय आवर गुरुजी कि उन्होंने बुलाया, और जैसे लंगर प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लेने के बाद आज्ञा लेने की बारी आई, तो गुरुजी महाराज को नई संगत को इंट्रोड्यूस कराते थे। और वाइल गोइंग टू गुरुजी मंदिर, जो आंटी हमारे को लेके गई थी गुरुजी के दरबार में, वो पूरे रास्ते हमारे को डूज एंड डोंट्स बताती हुई गई थी कि डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। गुरुजी से बात नहीं करना, गुरुजी आपसे बात करेंगे तो आपने बोलना है, नहीं तो आप चुपचाप वहीं कुछ नहीं बोलेंगे। लंगर में आपने 4 जनों ने लंगर करेंगे, एंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस वर पास्ड ऑन। एंड बिल्कुल जैसे ही हम गुरुजी के सामने गए तो ब्लैंक तो वैसे ही हुआ था मैं उस टाइम, मांगना तो दूर की बात। मुझे तो जब गुरुजी महाराज ने मेरा नाम पूछा तो मेरे को 2 मिनट तो मेरे अपना नाम याद करने में लगे कि इट वाज आई वाज इन सच अ ट्रांस सिचुएशन की बस आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। तो गुरुजी ने जब मुझे मेरा नाम पूछा और मैंने नाम बताया गुरुजी को, तो गुरुजी तो जानी जान है, उनको नाम क्या, उनको तो पूरा अंदर बाहर सब कुछ पता था। बट गुरुजी महाराज हैज हिज ओन वेज ऑफ, जो वो पूछते थे और कल्याण करने का उनका तरीका था। तो उन्होंने नाम पूछा, मेरा काम पूछा, तो आई टोल्ड हिम कि गुरुजी मैं
आई वाज अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एट दैट टाइम, और यही बोला मैंने गुरुजी को कि गुरुजी मैं आई वाज अ वेरी स्मॉल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एट दैट टाइम। आई यूज्ड टू टेक स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, सीपीडब्ल्यूडी, डीडीए, एमसीडी। तो गुरुजी महाराज को यही मैंने अपनी इंट्रोडक्शन की कि गुरुजी मैं एक बहुत छोटा जिहा ठेकेदार ना। एंड ही स्माइल्ड बैक एंड ही सेड छोटा की ਹੁੰਦਾ है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। That was the first blessing which came out from Mahashiv Guru Maharaj. उस time of course yes I was not knowing कि गुरुजी महाराज क्या हैं। It was my first visit, और जो आंटी हमें लेके भी गई थी उन्होंने सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दी थी कि गुरुजी हैं, और गुरुजी वहाँ बहुत अच्छा शब्द बानी चलती है, लंगर प्रसाद होता है और बहुत अच्छा लगता है। दिस वॉज दी ओनली इंट्रोडक्शन गिवन टू मी कि नथिंग कि गुरुजी क्या हैं, गुरुजी कौन है। सत्संग उस टाइम होते नहीं थे ज्यादा। गुरुजी महाराज कभी कभी किसी संगत को उठा के सत्संग करा दिया करते थे, तो उस टाइम पता चल जाता था गुरुजी कि क्या क्या ब्लेसिंग्स गुरुजी ने करी हैं संगत पे। तो दैट वाज दी ओनली इंट्रोडक्शन आई हैड कि सुंदर दरबार, सुंदर गुरुजी, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, शब्द बाणी, पीस, और अच्छा लगेगा आपको। यही सुन के मैं गया था, तो गुरुजी महाराज को मैंने अपना नाम बताया, और दैट ब्लेसिंग वाज कि अप्पा बड़े बड़े काम करांगे। इट वाज सच अ बिग ब्लेसिंग कि गुरुजी कराएंगे काम, क्योंकि हमारी तो औकात ही नहीं कि हम कुछ काम कर सकें। गुरुजी ब्लेस्ड मी कि अप्पा बड़े बड़े काम कराएंगे। तो उन्होंने हाथ मेरा उस दिन थामा, मेरे हाथों की लकीरों को बदला। एंड यस, गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से छोटे छोटे काम कब बड़े बड़े कामों में बदल गए पता ही नहीं चला। ये सब गुरुजी महाराज की मेहर थी। एंड यस, वेल बिफोर गोइंग ही सेड आंधे रहा करो इत्थे तो जा ऐश करो। दैट वाज द अनदर ब्लेसिंग। और उस टाइम इतना नहीं पता था कि जा ऐश कर का क्या मतलब होता है। आज आफ्टर ऑलमोस्ट 18 years आई कैन रिकॉल कि ऐश करना क्या होता है। मैंने उसी दिन के बाद उस चीज को फील किया कि ऐश करना क्या होता है। तो ऐश करना गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, गुरुजी महाराज के चरणों में बैठ के, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद लेके, गुरुजी महाराज का हाथ अपने सिर पे रख के चलना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ऐश करना उसी को कहते हैं। तो गुरुजी महाराज ने बहुत ऐश कराई, बहुत ऐश करा रहे हैं और बहुत ऐश कराते रहेंगे। यही बस विनती है कि गुरु महाराज कभी भी अपनी संगत का हाथ ना छोड़ें और वो कृपा की बख्शीश बनाए रखें। तो यस, द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी स्टार्टेड ऑन दैट डे। हाथों की लकीरें बदल गई, अपने आप थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेसेस, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग 2003 to 2007 जब तक गुरुजी ने समाधि नहीं ली अपने, तब तक आई मस्ट हैव विजिटेड गुरुजी's दरबार, क्योंकि मुझे गुरुजी ने ये मैसेज दिया था कि 15 दिन में एक बार ही आना है, क्योंकि गुरुजी का अपना अपना तरीका होता था। तो आई वाज परमिटेड टू कम 15 once in 15 days. So I must have visited Guruji's darbar more than 100 times during 2003 to 2007. बट वो गुरुजी महाराज ने वो आंखें ही नहीं दी, वो गुरुजी महाराज ने वो सोच ही नहीं दी कि जो मैं पहचान पाता कि गुरु महाराज हैं क्या। असली महाशिव हमारे साथ बैठे थे, बट यही लगता था कि बहुत ऊंचे महापुरुष हैं गुरुजी, और बहुत ब्लेस्ड हम हैं लोग कि जो हम गुरुजी महाराज के चरणों में बैठे हैं। पर कभी ये नहीं लगता था कि हम खुद भगवान शिव के साथ बैठे हैं। एंड ये भी गुरु महाराज ही कराते हैं। गुरु महाराज ने कई लोगों को दर्शन दिए, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट, अपने शिव रूप के दर्शन दिए, आई वाज नॉट द वन। बट गुरुजी महाराज के चोला छोड़ने के बाद अनदर 2 years डाउन द लाइन, जब गुरुजी के बड़े मंदिर जाते रहा, गुरुजी महाराज बुलाते रहे एंड सत्संग सुनने का बहुत मौका मिला, तो जाना कि गुरु महाराज क्या है। एंड आई थिंक बाय 2009 आई रियलाइज्ड कि गुरु महाराज महाशिव है, गुरु महाराज ईश्वर हैं जो हमारे बीच आए थे, हमारा कल्याण करने आए थे।
और इम्तिहान भी लेते गए गुरु महाराज ड्यूरिंग दैट जर्नी ऑफ माइन, और पास भी खुद करते गए क्योंकि उन्हें पता था एक निकम्मा नालायक स्टूडेंट है गुरुजी का वो मैं हूं, और कृपा करते गए, मेरा हाथ थामे रखा उन्होंने। टाइम बीतता गया एंड स्लोली 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 गुरुजी महाराज ने अपना गार्डियन एंजल एक भेजा मेरी लाइफ में 2012 में, एंड इट वाज थ्रू माय ईमेल आईडी व्हिच was jaygurujiki@gmail.com, and he was a consultant from Chennai. They were looking for a contractor, and I applied through the email ID, and believe me, it's a very big satsang, but वो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। मैं शॉर्ट में यही करूंगा कि उस ईमेल आईडी को देख के ही, जस्ट जय गुरु जी की देख के, he awarded a work to me without meeting me, without seeing me. He sitting in Chennai, I sitting in Delhi, the company based in Singapore, having an office in Bangalore. हम चारों कहीं नहीं मिले, कहीं कनेक्ट नहीं हुए, सिर्फ एक कनेक्शन, just one single email sent by me in reply to his email that he was looking for a contractor. That too from my personal email ID jaygurujiki@gmail.com. That was the only connection between a company sitting in Singapore, having its office, Indian office in Bangalore, with a consultant in Chennai, and I sitting in Delhi. तो क्या स्टेज बनाते हैं गुरुजी, क्योंकि करने वाले तो गुरुजी ही हैं। ही इज दी, हमारे कहते हैं ना, हमारी जिंदगी के रथ के सारथी हैं, उसको कहाँ ले जाना है वो सब वो जानते हैं। तो ही प्रिपेयर्ड द स्टेज। वही जैसे इन अ फिल्म देयर इज अ प्रोड्यूसर, देयर इज अ डायरेक्टर। ही इज द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ आवर लाइफ, ही इज द स्टोरी राइटर ऑफ आवर लाइफ, ही इज द आर्ट डायरेक्टर ऑफ आवर लाइफ, ही इज एवरीथिंग। ही डिसाइड्स कि ये कब होना है, इस किस कैरेक्टर की एंट्री हमारी लाइफ में कब होनी है, और वो कैरेक्टर क्या हमें हार्म पहुंचाएगा, क्या हमें फायदा देगा, वो सब everything is, there is no coincidence, everything is planned by Guruji. Yes, उनके अपने टाइमिंग है, उनकी अपनी स्टेज है, उनकी अपनी लोकेशन है, उनकी अपनी टाइमिंग है कि कब कौन आदमी आपकी जिंदगी में आएगा, कब क्या आप सुनोगे, कब आप क्या, उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, अच्छा बुरा। He has planned everything. There is no coincidence at all. And when it comes to Guruji, his plans are perfect. Believe me, हमें ये सोचने में समय लगता हो, हमारी जहां तक सोच जाती हो, गुरुजी की सोच उसके बाद शुरू होती है, जहां पे हमारी सोच खत्म होती है। गुरुजी महाराज, he is the whole soul, he is the कर्ता धर्ता of माई लाइफ, और हमारी सारी जितनी भी संगत है सबकी लाइफ के कर्ता धर्ता वही हैं। कोइंसिडेंस खत्म हो जाता है, एंड दैट ओनली सिंगल कनेक्शन ऑफ द ईमेल आईडी, गुरुजी ने मुझे वो एक प्रोजेक्ट दिलवाया। इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट, इट वाज अ कोल्ड स्टोर टू बी मेड इन पलवल, और उसके बाद वो चेन वाज फॉर्म्ड कि एक इतनी अच्छी एक कड़ी बन गई, एक इतनी अच्छी एक बॉन्ड बन गया, गुरुजी की ही कृपा से, गुरुजी के ही वजह से, गुरुजी की ही आशीर्वाद से, कि एवरीबडी इन दैट सर्कल ऑफ द कंपनी, द कंसल्टेंट एंड अस, एवरीबडी स्टार्टेड टू बिलीव इन गुरुजी, और सब गुरुजी से कनेक्ट होते गए धीरे धीरे, सम फॉर्म और द अदर, और गुरुजी सबको ब्लेस करते गए इन सम फॉर्म ऑफ द अदर। जहां भी हमने जाना, गुरुजी ने जहां भी मुझे ले जाना, जिस भी प्रोजेक्ट को गुरुजी ने दिलवाना, जिस भी प्रोजेक्ट को गुरुजी ने करवाना, हर जगह एक सत्संग, हर जगह एक कोई ना कोई ब्लेसिंग, हर जगह जैसे गुरुजी कहते थे कि एक को बचाने के लिए 100 को बचाना पड़ता था गुरुजी को कई बारी, तो बहुतों को उन्होंने कल्याण किया। मे बी वो जरिया मैं बना, या वो जरिया वो गार्डियन एंजल बना जिसको गुरुजी ने मेरी जिंदगी में भेजा। बट यस,
द मिरेकल्स एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी वर एंडलेस। और वो जो बॉन्ड बना गुरुजी का, एंड एक के बाद एक दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरे के बाद तीसरा प्रोजेक्ट, सो मच सो कि गुरुजी ने मुझे रिमोट प्लेसेस में भेजा। उड़ीसा में भुवनेश्वर और कटक से अराउंड 40 किलोमीटर्स आगे एक रिमोट आदिवासी एरिया में कोल्ड स्टोर बनाया। और जब वहां पहुंचे तो देखा वहां पे पूरा का पूरा जंगल है, दूर दूर तक जो छोटी मोटी आबादी है वो कच्चे मकानों में रहती है, कपड़े नहीं है लोगों के पास पहनने के लिए। और आई मीन इन सच रिमोट प्लेसेस गुरुजी ने मुझे भेजा। उसका भी एक सत्संग है कि क्यों भेजा। और another common thing was there in all the places, all the places was कि गुरुजी's presence was there in every place। गुरुजी पहले दिखाते थे कि मैं पहले वहां पे विराजमान हूं, क्योंकि जब भी हमने जहां पे भी हमने जाना, जहां पे भी हम साइटों पे पहुंचना, तो मतलब काउंटलेस नंबर ऑफ स्नेक्स निकलने शुरू हो जाते थे उस साइट पे कि कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, पता ही नहीं चलता था कि कौन कभी एक दिन 10 आ गए, किसी दिन 15 आ गए, किसी दिन कुछ आ गए। एंड बिलीव मी, और जिस दिन हम साइट पे गुरुजी को स्थापित कर देते थे, जब गुरुजी की वहां पे पूजा करके गुरुजी अपने ऑफिस में गुरुजी को स्थापित कर देते थे, गुरुजी के स्वरूप को, गुरुजी, क्योंकि गुरु हर स्वरूप में गुरुजी खुद विराजमान होते हैं तो सॉरी, तो गुरुजी जिस दिन विराजमान हो जाते थे, वो सांप कहाँ जाते थे। आई मीन लेबर यूज्ड टू बी वेरी स्केयर्ड कि हम यहाँ कैसे रहेंगे, यहाँ कैसे काम करेंगे। तो हमारा यही टारगेट होता था कि जितनी जल्दी से जल्दी गुरुजी को स्थापित कर दे वहां पे। एंड एवरीथिंग यूज्ड टू फॉल इन प्लेस। फिर उस दिन के बाद सांप नहीं दिखाई देते थे वहां। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर जगह दिखाते हैं, कहाँ किसका कल्याण करना है। ऐसे ही एक शॉर्ट में ही मैं सारे सत्संग सुनाऊंगा अपने, क्योंकि पहले मैंने ये सारे शेयर किए हुए हैं इन डेप्थ। तो भी गुरुजी ने एक प्रोजेक्ट दिलवाया चंडीगढ़ में। उसका भी एक रीजन था कि क्यों चंडीगढ़ में दिलवाया, कि द साइट विच वाज फाइनलाइज्ड बाय द कंपनी वाज अ साइट विच वाज अ मार्वलस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया हाईवे के ऊपर साइट थी। वो फाइनलाइज कर दी थी कंपनी ने, बट गुरुजी ने मुझे और वो कंसल्टेंट को भेजा वहां पे उस साइट को देखने के लिए, बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज। और वहां पे कंपनी के जो कंसर्न डिपार्टमेंट का आदमी का बेंगलोर से फोन आया कि सर ये मैंने साइट फाइनलाइज की है और इज इट ओके। तो कंसल्टेंट आल्सो सेड इट वाज ओके, आई आल्सो सेड इट वाज ओके, बिकॉज इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट, bang on the highway, well connected, and it was not a remote area. Or I also said yes, but all of a sudden that officer from the company said कि सर आप एक काम, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक और साइट देख लो, और सिर्फ उस साइट को आपको पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो साइट इज -10। अगर आप ऑन द स्केल ऑफ 10 इट इज -10 एंड दिस साइट इज +10, और आपको पसंद नहीं आएगी। वो एक बड़ी नैरो सी सड़क पे है, अंदर जाके है, काफी अंदर जाके है सारे आसपास कोई फैसिलिटी नहीं है, और ट्रक भी नहीं जा पाएगा हमारा वहां पे। जो हमारे कोल्ड स्टोर्स के जो बेसिक बड़े ट्रक्स होते थे, रेफ्रिजरेटेड वैन्स उनकी होती थी। बट क्योंकि आई हैव टू पेपर का पेट भरना है और मेरी नौकरी का सवाल है, कल को ये ना लगे कि मैंने प्रॉपर्टी डीलर के साथ सेटिंग करके ये लैंड फाइनल किया है। आप देख लो, आपको पसंद नहीं आएगा और तो फिर एक आपकी ओपिनियन भी चली जाएगी और मेरी ओपिनियन भी जाएगी, तो मेरे ऊपर कोई डाउट नहीं रहेगा किसी को। तो वी वेंट देयर टू सी द साइट एंड बिलीव मी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग देखिए कि गुरुजी की सत्संग, वो प्लॉट था गुरुजी की संगत का, पुरानी संगत जो 1980s में गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी जब गुरुजी पंजाब में थे। और somehow when गुरुजी came to Delhi, तो उस संगत का गुरुजी से कनेक्शन थोड़ा टूट गया था, जो आंटी ने मुझे बताया जब बाद में जब फाइनल हो गया सब कुछ। तो शी सेड कि गुरुजी से मेरा कनेक्शन टूट गया
बट गुरुजी से हमारा कनेक्शन टूट सकता है, पर गुरुजी कभी भी हम अपना कनेक्शन हमारे से नहीं काटते। इन 2012, फ्रॉम 1996 टू 2012, शी सेड कि गुरुजी से मेरा कनेक्शन टूट गया, मुझे नहीं पता गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी किधर हैं, गुरुजी ने समाधि ले ली। शी डिडंट न्यू एनीथिंग। जबकि गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया हुआ था कि उन्होंने दिखाए अपने हाथ में एक सोने का कड़ा उन्होंने पहना हुआ था, और उन्होंने बताया कि गुरुजी ने ऊपर हवा में हाथ किया था इन 1981 और 82। तब वो गुरुजी राजपुरा या पंजाब में कहीं थे, हाथ हवा में किया और ये कड़ा निकला था, और ये कड़ा उन्होंने मुझे दिया था गुरुजी को ने। और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स की हुई थी उस फैमिली के ऊपर। बट आप देखिए कि गुरुजी से उनका कनेक्शन टूट गया, पर गुरुजी ने उनके साथ कनेक्शन, उनका साथ नहीं छोड़ा। ही इन 2012 उन्होंने थ्रू दैट मैसेंजर, थ्रू दैट गार्डियन एंजल अपना मुझे जरिया बनाया, और हम वहां पे एक साइड फाइनल करके आए हुए हैं। बट द कंसल्टेंट सेड कि क्योंकि यहाँ गुरुजी हैं, दिस वाज हिज वर्डिंग, ही हैड नेवर मेट गुरुजी। सिर्फ वो गुरुजी को मेरे सत्संग के थ्रू, या जो मैं गुरुजी के बारे में उनको बताता था, सिर्फ उतना ही जानते थे वो गुरुजी के बारे में। बट ही सेड कि क्योंकि यहाँ गुरुजी हैं, क्योंकि यहाँ गुरुजी चाहते हैं कि यहाँ पे ये कोल्ड स्टोर बने, तो ये कोल्ड स्टोर यहीं बनेगा। तो दैट साइट, द सेकेंड साइट विच वाज -10 on a scale of 1 to 10 was selected. The officer in the Bangalore, वो भी अपना सिर पकड़ के बैठ गया कि ये क्या हो गया। एंड जो ओनर था, जो फर्स्ट साइट का ओनर था, जो was very confident कि मेरी साइट फाइनल हो जाएगी, he was also shocked कि ये क्या हो गया। बट बिलीव मी, क्योंकि गुरुजी कभी भी अपनी संगत का साथ नहीं छोड़ते, कभी भी गुरुजी उसका कनेक्शन नहीं तोड़ते, क्योंकि गुरुजी को हमारी हमसे ज्यादा चिंता है, क्योंकि गुरुजी हमारे रथ के सारथी हैं। तो गुरुजी महाराज हमारे साथ तो गलत कुछ होने ही नहीं देंगे। तो वो साइट फाइनल हुई, और जिस साइट का वैल्यू, जिस साइट की जितनी वैल्यू थी, जितनी कॉस्ट थी उस प्लॉट की, उतनी उससे ज्यादा तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी ने उनको दे दिया, नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, बिकॉज इट वाज टेकन ऑन लीज फॉर 20 years। और उस लैंड के ऊपर, उस लैंड से 40 गुना कॉस्ट का कोल्ड स्टोर कंपनी ने अपने पैसे लगा के बनाया। सो हु कैन डू इट? ओनली गुरुजी कैन डू इट। आई मीन, सारे मैथ्स फेल हो जाते हैं कि जो चीज आपकी सपोजिंग 1 रुपए की है, आपको उसका 10 रुपए तो आपको पहले दिलवा दिया, और 20 साल तक रेंट भी दिलवा दिया। कौन कर सकता है ऐसा? गुरु महाराज कर सकते हैं। ऑल मैथ्स, ऑल, देयर इज नो कोइंसिडेंस। ऑल गुरुजी's प्लान, एंड गुरुजी's प्लान्स आर परफेक्ट प्लान्स। बहुत महिमा करी गुरुजी ने, बहुत बहुत ब्लेसिंग दी। जैसे मैंने कहा कि आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में किसी ना किसी को गुरुजी भेजते हैं, जो या तो आपको कोई सबक सिखा के जाता है, या कोई आपको कल्याण करके जाता है। बट इन बोथ वेज गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचती हैं, एंड ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। एंड बिलीव मी, भुवनेश्वर गुरुजी ने, जो मैं अभी पीछे बता रहा था कि एक रिमोट एरिया में, एक आदिवासी एरिया में गुरुजी ने मुझे भेजा था, इट वाज अगेन बिकॉज गुरुजी उस पूरे के पूरे गांव का कल्याण करना चाहते थे, उस पूरे के पूरे गांव को बचाना चाहते थे। उस गांव की पॉपुलेशन मस्ट बी समवेयर अराउंड 200 और 300 पीपल, बट उस 200-300 लोगों को गुरुजी ने, साइक्लोन आया था 12 अक्टूबर 2013 को, फाइलिन नाम का साइक्लोन था, इट वाज अ कैटेगरी 5 साइक्लोन। अगेन दिस सत्संग मैं पहले शेयर कर चुका हूं, बट गुरुजी की ब्लेसिंग शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि किसी ने अगर ना सुना हो तो, कि 2013 में 12 अक्टूबर को एक इतना भयानक साइक्लोन आया था उड़ीसा में, और हमारी साइट वाज विद इन दी 50 किलोमीटर्स एयर रेडियस, एंड पूरी साइट इवैक्यूएट करनी पड़ गई हमारे को, हमारी लेबर को इवैक्यूएट करना पड़ गया। पर क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे ऑफिस में विराजमान थे,
अगेन ऑफिस वाज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर। हमने गुरुजी महाराज को नहीं हटाया वहां से, मतलब गुरुजी महाराज नहीं हटे वहां से अपने आप, गुरुजी महाराज वहां बैठे रहे। और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स देखिए कि पूरा का पूरा गांव, जिस उनको भी इवैक्यूएट कर दिया था एनडीआरएफ ने, उनको भी कहा जाओ अपने शेल्टर्स में जाओ भुवनेश्वर, जो वो वहां नहीं गए और वो वहां आके हमारी साइट पे हमारे उस ऑफिस में रुके, गुरुजी के चरणों में रुके। क्योंकि उन्होंने आते ही, जब बिफोर आई वाज टू लीव फॉर दिल्ली on 8th of October, that was the last day the airport was open, and I also decided कि I'll go back, क्योंकि things were really bad and power cut होना था पूरा भुवनेश्वर में, 4-5 दिन 6 दिन लाइट नहीं होनी थी, and बारिश, cyclone, I mean everything, devastation was written. So it was decided कि I'll also leave Bhubaneswar on 8th of October. So on 8th, before I was to leave, गांव वाले आए हमारे पास। उनकी भाषा मुझे नहीं आती, मेरी भाषा उनको नहीं आती, बट हमने वहां पे एक सुपरवाइजर रखा हुआ था, लोकल सुपरवाइजर, लोकल एरिया का, जो भाषा भी जानता था। तो उसको आके उन्होंने कहा कि गुरुजी का स्वरूप देख के कि क्या हम यहाँ पे रह सकते हैं। तो उसने पूछा क्यों रह सकते हैं यहाँ पे, जबकि सारी लेबर जा रही है, यहाँ कोई नहीं रुकेगा, तो आप क्यों रुकोगे। वो कहते हैं यहाँ तो भगवान है, तो हमें कहीं जाने की क्या जरूरत है। तो उन आदिवासियों ने, उन लोगों ने हमारे गुरुजी महाराज में, गुरुजी के स्वरूप में, जो आंखें गुरुजी ने मुझे नहीं दी कि मैं 5 साल गुरुजी के दरबार में गया, गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में मिला, गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में टच किया, वो आंखें मुझे नहीं दी कि मैं पहचान पाता कि गुरुजी महाराज क्या है, महाशिव हैं। और वो गांव वाले अनपढ़, जिनके पास कुछ भी नहीं, वो गुरुजी महाराज को देख के पहचान गए कि ये तो भगवान है। एंड यस, हमारे बहुत मना करने के बावजूद उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जा रहे, हम भगवान के पास बैठे हैं, भगवान बचाएंगे हमारे को। एंड बिलीव मी, इट इज देयर इन द पेपर्स, इफ यू सी द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइलिन, आप टाइप करेंगे गूगल पे, विच वॉज प्रिडिक्टेड एट 250 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे वो साइक्लोन 8 बजे से 10 बजे, 8 बजे हिट करना था गोपालपुर कोस्ट, 10 बजे वो हिट किया। 2 घंटे वो साइक्लोन कहाँ रहा, इवन द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डजंट नो वेयर दैट साइक्लोन वेंट फॉर 2 आवर्स। और उस 2 घंटे में जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर थी, वो 180 किलोमीटर पर आवर रह गई, और वो हिट किया। पूरा का पूरा गांव तबाह हुआ, आसपास के पूरे, क्योंकि उनका मकान बहुत ही कच्चे थे, आसपास के पूरे 25 किलोमीटर के रेडियस में कोई पेड़ नहीं बचा, सारे पेड़ उखड़ गए। एंड इट वाज डेवस्टेशन। बट बिलीव मी, हमारे गुरुजी के दरबार में, वो जो दरबार था गुरुजी का, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर था, टीन की चद्दर का बना हुआ स्ट्रक्चर था, एक भी टीन की चद्दर नहीं उड़ी, एक भी, जितने लोग वहां पे थे उस स्ट्रक्चर में, किसी को कुछ नहीं हुआ। भयानक बारिश हुई, भयानक तूफान आया, सब कुछ हुआ, पर गुरु महाराज ने उन तूफानों का रुख मोड़ दिया और सभी पे ब्लेसिंग की, मेरे पे ब्लेसिंग करी। मेरा नुकसान तो बचाया ही बचाया गुरुजी ने, पर उस पूरे के पूरे गांव को बचाया गुरुजी ने। तो यस, ऐसे हैं हमारे गुरुजी कि हम गुरुजी के पास पहुंचे ना पहुंचे, गुरुजी हमारे पास पहुंच जाते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं, ऐसे हमारे प्रभु हैं, हमारे शिव हैं, कि जिनको हमारी हमसे ज्यादा चिंता है। तो यस, ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम things were very difficult for everyone, even for me things were very difficult, but गुरु महाराज ने मेरा हाथ थामे रखा और इतनी मुश्किल समय में, इतनी मुश्किल घड़ी में बचा के रखा, कृपा करी गुरु महाराज ने। बहुत शुक्राना करता हूं मैं गुरु जी का, और ये कृपा गुरु महाराज की बनी रहे, यही मैं चाहता हूं। अब some 2-3 days back I went to Hyderabad for a wedding and I met गुरुजी। जहां भी गुरुजी महाराज की ऐसी ब्लेसिंग होती है कि उस वेडिंग का कारण भी गुरुजी बने। गुरुजी महाराज का बर्थडे था 7 जुलाई 2021 वाला जो बर्थडे था। सो माय वाइफ्स
कजन सिस्टर, उसकी बेटी, वो भी गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी हुई हैं। गुरुजी महाराज ने उनको भी जोड़ रखा है अपने साथ। सो दे वेंट टू अ सत्संग एंड आफ्टर द सत्संग गुरुजी का बर्थडे था, तो देयर वाज अ सेलिब्रेशन इन दैट सत्संग एंड दे वर ऑल डांसिंग इन दैट सत्संग एंड that video of both of them, the mother and the daughter dancing, was circulated in groups, जो गुरुजी के ग्रुप्स बने होते हैं। वो भी गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि वो वीडियो सर्कुलेट हुआ। एंड एक और गुरुजी की संगत है जिन्होंने उस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने बेटे के लिए उस बेटी का हाथ मांगा। और ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग देखिए कि 7 जुलाई 2021 तक जो एक दूसरे को जानते नहीं, तो मैं वही कहता हूं कि गुरुजी महाराज के पास हम पहुंचे ना पहुंचे, गुरुजी महाराज हमारे पास पहुंच जाते हैं ब्लेसिंग देने के लिए। ऐसे भोले शिव है हमारे, जो कोई जानते नहीं 7 जुलाई तक। और 21 नवंबर को उनकी शादी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से धूमधाम से हुई हैदराबाद में। एंड I was part of that wedding and I met few people, few संगत of गुरुजी। तो एक संगत मुझे वहां पे मिली, I like to share that, कि जो 2-3 साल से गुरुजी के पास जाना शुरू हुई हैं। तो आंटी सेड कि मैं गुरुजी के पास तो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मंदिर भी अच्छा लगता है, बड़ा मंदिर भी अच्छा लगता है। पोस्ट कोविड शी मस्ट हैव गॉन फॉर 2, 3, 4, 5 टाइम्स टू बड़े मंदिर। सर मुझे जाना भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे लंगर प्रसाद भी अच्छा लगता है। बट शी आस्क्ड मी अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन कि पर मैं गुरुजी को मानूं कैसे, मुझे ये बताओ कि मैं गुरुजी को मानूं कैसे। तो मैंने कहा जी गुरुजी को मानना तो गुरुजी महाराज तो अपने आप मनवाते हैं कि गुरुजी तो एक ऐसे जानी जान है कि वो तो सब कुछ जानते हैं कि हमें क्या, हमारे मन के क्या चल रहा है। तो आई शेयर्ड अ सत्संग विद हर ऑफ माई डॉटर, जो मैं पहले यहां शेयर कर चुका हूं, कि गुरुजी महाराज कैसे कैसे एक हर इच्छा को, जैसे कहते हैं गुरुजी से मांगो नहीं मानो, बट गुरुजी महाराज से अगर आप गलती से मांग भी लो तो ये भोले भंडारी हमारे उस मांगी हुई चीज को भी पूरा करने के लिए सारी फोर्सेस को लगा देते हैं, कि ऑल द फोर्सेस जो जो हमारी मदद कर सकती हैं उस काम को होने में, अगर वो काम हमारे लिए ठीक है तो, अगर, क्योंकि हमें तो रिपरकशन नहीं पता होता। सो इन शॉर्ट अगेन आई विल टेल यू द सत्संग कि माय डॉटर शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत ब्रिलियंट है। इन हर 12th in 2014 January she was worried like all other kids, she was also worried कि उसका एग्जाम है, बोर्ड के प्री बोर्ड का एग्जाम है, तो एग्जाम फियर सभी के बीच में होता है। और 12th का बोर्ड तो इंडिया में ऐसा एक हुआ है कि उस हौवे से बाहर निकलना, आई थिंक हर पेरेंट उस हौवे से गुजरता है, हर बच्चा उस हौवे से गुजरता है। एंड यस शी वाज आल्सो गोइंग थ्रू इट एंड शी वाज स्कैर्ड अबाउट हर मैथ्स एग्जाम, शी वाज क्राइंग, शी वाज कि मैं फेल हो जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी। तो हमने उसको समझाया कि भाई फेल नहीं होएगी तू, अगर हो भी गई तो कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज बैठे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। उसको 1-2 गुरुजी के सत्संग सुनाए कि भाई गुरुजी बहुत कृपा करते हैं और अपनी बेटियों का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो डोंट वरी। बट शी वाज ओके, शी वाज पैसिफाइड आफ्टर सम टाइम, और वो शांत हो गई। और फिर हम बाहर वॉक करने निकल गए अपने ब्लॉक में। सो वी मेट अ जेंटलमैन जिसको हम 10-11 साल से जानते थे, और वो पर कभी हमारे ब्लॉक में नहीं रहते, ब्लॉक के बाहर रहते हैं। एंड आज इज अ गेटेड ब्लॉक, और हमारे कॉलोनी के गेट 10-10:30 बंद हो जाते हैं सारे। एंड इट वाज अराउंड 11 o'clock, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि हमारी कॉलोनी के गेट बंद है और आप फिर अंदर क्या कर रहे हैं। कहते बस ऐसे ही मन किया हमारा, हमने सैर करनी थी, आज मौसम अच्छा है तो हम अंदर आ गए। बिलीव मी इट वाज गुरुजीज प्लान, बिकॉज मैं कहता हूँ जब आप गुरुजी की शरण में आ गए, जब गुरुजी ने आपका हाथ थाम लिया, तो हाथों की लकीरें कैसे बदलेंगे, वो कब बदलेंगे, वो जानते हैं। एंड देयर इज कोइंसिडेंस इन योर लाइफ स्टॉप्स आफ्टर गुरुजी होल्ड्स योर हैंड। सो इन एनी केस इट वाज ऑल गुरुजीज ब्लेसिंग कि वो उस दिन आए। मैंने उस दिन उनसे पूछा कि आप करते क्या हो,
11 साल में मैंने उनसे नहीं पूछा कि आप क्या करते हो, तो ही सेड कि आई हैव अ फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट, मैं बच्चों को फोटोग्राफी सिखाता हूँ. सिंस माय डॉटर वाज अ वेरी गुड, आई मीन वेरी एविड फोटोग्राफर, और उसको बड़ा शौक था फोटोग्राफी का, तो आई टोल्ड हिम कि भाई उसको बहुत शौक है फोटोग्राफी का, तो आप उसको भी सिखा दो. देन ही सेड कि क्योंकि वो भी गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारी उससे पहले, इस डिस्कशन से पहले गुरुजी के बारे में ही सत्संग चल रहे थे. ही सेड कि आपको पता है कि फोटोग्राफी इज अ ईसीए कैटेगरी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ईसीए इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. तो मैंने कहा भी आई हैव हर्ड ऑफ ईसीए बट व्हाट एग्जैक्टली इज ईसीए आई डोंट नो. So he told me with an example, citing an example, keep supposing, he was saying supposing, in every word he was saying supposing आपकी बेटी को वेंकटेश्वरा कॉलेज में एडमिशन लेनी है, सपोजिंग उसके 90% मार्क्स आते हैं, सपोजिंग उसको बीकॉम चाहिए, सपोजिंग उसकी कट ऑफ 96% है, सपोजिंग उसका सिलेक्शन ईसीए कैटेगरी फोटोग्राफी में होता है, तो उसको 6% का ग्रेस मार्क्स मिलेंगे. 90 plus 6 will become 96 and she'll be admitted into that. So I was very happy to listen to that supposing example. कि ये supposing. Yes, it's a very good example. Neat, समझ आ गया. मैंने अपनी बेटी को भी समझा दिया, सेम एग्जाम्पल मैंने अपनी बेटी को समझा दिया. वो भी कहती चलो ठीक है जी पापा कर लेते हैं. तो बोर्ड के एग्जाम हुए, अप्रैल आया, अप्रैल में उसने कोर्स ज्वाइन किया 1 अप्रैल से. शी वाज हैप्पी, बहुत मेहनत करी उसने, गुरुजी ने बहुत मेहनत कराई, बहुत ब्लेसिंग दी उसको, उसका पोर्टफोलियो तैयार हुआ. सिंस दैट अंकल जो फ्रेंड हमारे थे, ही न्यू कि क्या प्रोसीजर है, तो क्योंकि उनके स्टूडेंट्स काफी सिलेक्ट हुए थे पहले भी फोटोग्राफी के थ्रू, सो ही गाइडेड अस इन ऑल स्टेप्स. और इसका रिजल्ट आया जी, बोर्ड का रिजल्ट आया, एंड 90.00% बैंग ऑन डॉट. बट उस डॉट को तब भी हम नहीं कनेक्ट कर पाए उस सपोजिंग वाले एग्जाम्पल से दैट डे, क्योंकि वो सपोजिंग वाला एग्जाम्पल उस टाइम तक भूल गया था दिमाग से. सो 90% आए. द एक्सरसाइज स्टार्टेड. इट वाज अ टीडियस एक्सरसाइज, बड़ी मेहनत थी. There were hardly 10 or 12 colleges in Delhi University जो ECA कैटेगरी में फोटोग्राफी को रखा हुआ था उन्होंने, और हर एक में सीट लिमिटेड और अनलिमिटेड एप्लीकेशंस. इन एनी केस शी गॉट कॉल्स, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो अच्छा था, तो शी यूज्ड टू कम इन टॉप 3, टॉप 5, व्हाटएवर. और एक मैत्री कॉलेज में उसकी एडमिशन भी हो गई थ्रू ECA कैटेगरी इन बीकॉम, जहां पे 93% कट ऑफ थी और इसकी 90% था. वो एडमिशन हो गई, हमने पैसे जमा करा दिए और हम भूल गए कि अब मैत्री कॉलेज में हो गई, चलो खत्म. बट 5th of July she got a call from Venkateshwara College for trials for ECA on 7th of July, Guruji's birthday 2014. and हमारे को तो 7 जुलाई जहां पे जिक्र हो जाए तो वो तो बहुत ब्लेस्ड डे है. तो आई टोल्ड माय डॉटर कि ये तेरी तो एडमिशन पक्की है भाई, तू क्यों चिंता कर रही है, 7 जुलाई को गुरुजी तेरे को करा देंगे. सो वी वेंट देयर, 26 कैंडिडेट्स, ऑल इक्विप्ड विद ब्यूटीफुल, आई मीन मैग्निफिसेंट इक्विपमेंट, जबकि हमारा इक्विपमेंट सबसे कम था उस टाइम, बिकॉज शी हैड जस्ट लर्नड फोटोग्राफी इन 2-3 months. वो तो उसका पैशन था, वो बात अलग है, बट टेक्निकल ट्रेनिंग उसके पास थोड़े कम टाइम पे थी, और ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस रहा होगा फोटोग्राफी का. खैर गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से शी वाज गिवन सम सब्जेक्ट. 2 घंटे का टाइम मिलता था कि आप कुछ ये सब्जेक्ट देते थे कि इन सब्जेक्ट्स पे फोटोग्राफी करो, फिर अपनी प्रेजेंटेशन बनाओ, और फिर क्वेश्चन आंसर होते थे. एंड आफ्टर क्वेश्चन आंसर शी केम डिसअपॉइंटेड कि नहीं पापा यहाँ नहीं होगा, उन्होंने बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे, चलो चले. तो मैंने कहा चलो नहीं, अब 7 जुलाई है, गुरुजी के दरबार चलते हैं. तो शी सेड नहीं, मेरा मूड खराब है आज. शी केम बैक, मैं गुरुजी की सेवा में चला गया. इन द वे मैंने मिठाई लेनी थी, मेरी सेवा थी, तो सेवादारों ने कहा मिठाई लेते आना, कुछ
बिकॉज इट्स अ लॉन्ग सेवा, तो बीच में कुछ खाने को मिठाई ले आना. राइट, वेंट देयर, सिक्योरिटी ने मुझे रोका कि मिठाई हमें ही दे जाओ. सो कुछ मिठाई मैंने वहीं खोली, तो उन्होंने पूछा किस चीज की मिठाई है. मैं कहा मेरी बेटी की एडमिशन हो गई वेंकटेश्वरा कॉलेज में, जबकि उस टाइम तक कुछ नहीं हुआ था. गुरुजी महाराज ने क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, बस बुलवा दिया. एंड on 10th of July the result came. From 26 the list was reduced to 8, and मेरी बेटी गुरुजी की कृपा से, उनकी blessing से, she got that call for second interview, which was on 12th of July. 12th of July 2014 was Guru Purnima. So again it was a symbol कि Guruji is with us. Again she was given a very tough subject. Again she came disappointed out of the room, but this time she took my wife inside. My wife was also there along with us. उसने एक फोटो खींची थी मेरी वाइफ की, जो फोटो उसने वहीं प्रेजेंट करी. एंड टू दैट एग्जामिनर सेड कि ये फोटो आपने गूगल से टेप किया, आप ऐसी फोटो खींच ही नहीं सकते अपने आप. तो उसने कहा ये मेरी मदर की फोटो है, वो बाहर खड़ी हैं, ये कॉलेज का बैकग्राउंड है, आप आओ, और भी बुला देती हूँ उनको. शी टुक इनसाइड माय वाइफ, देखा, ने कहा ये तो वही है. सो इट वाज अ सिग्नल कि गुरुजी ने अपना काम कर दिया डाउन द लाइन. एंड यस, गुरुजी ने वो जो सपोजिंग वाला एग्जाम्पल था, वो सपोजिंग वाला एग्जाम्पल पूरा किया. शी गॉट एडमिटेड टू वेंकटेश्वरा कॉलेज इन बीकॉम, जिसकी कट ऑफ उस साल 2014 में 96% थी, एंड शी गॉट 90%. एंड आई गॉट द शॉक ऑफ माई लाइफ. मेरे रोंगटे आज अभी भी खड़े हो रहे हैं जब मैं ये सुना रहा हूं. ये पूरा का पूरा सपोजिंगली एग्जाम्पल गुरुजी ने 23 जनवरी 2014 को हमें सुनाया था. और जब हम घर पहुंचे एडमिशन करा के कॉलेज की सब फॉर्मेलिटी पूरी करके, तो मेरी बेटी ने गुरुजी के सिंहासन के पीछे से एक चिट्ठी निकाली. वो कहते पापा ये चिट्ठी देखो, इसके ऊपर डेट देखो 23 जनवरी 2014. और इसने उस दिन गुरुजी को चिट्ठी लिखी कि गुरुजी आप मेरी एडमिशन वेंकटेश्वरा कॉलेज में करा देना बीकॉम में. तो गुरुजी महाराज, तो आई टोल्ड दैट लेडी जो मुझसे ये पूछ रही थी कि मैं गुरुजी महाराज को कैसे मानूं. मैंने कहा अब आप बताओ कि इसमें गुरुजी, इसमें हमने क्या किया या मैंने क्या किया या मेरी बेटी ने क्या किया. जस्ट शी विश्ड कि गुरुजी की मेरी एडमिशन करा देना. तो उस चीज का मान रखने के लिए गुरुजी महाराज ने क्या क्या रचना रची. तो मैंने कहा इसके बाद भी अगर आप में कुछ गुरुजी को मानने की कोई कमी रह गई हो, कुछ कोई चीज कम रह गई हो, तो आप हम मुझे बताएं. एंड शी हैड टीयर्स इन हर आईज, यू नो, आफ्टर लिसनिंग टू दिस. एंड शी सेड कि मैं मान गई गुरुजी को. सो गुरुजी महाराज ऐसी ऐसी ब्लेसिंग करते हैं, किसके थ्रू, किस मैसेंजर्स, किसके लिए क्या मैसेज होता है. और वो कहते ही थे कि सत्संग करने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला. तो उस मैसेज के थ्रू शी सेड कि मैं गुरुजी को मान गई. इट वाज, आई मीन, गुरुजी की ब्लेसिंग ही ऐसी है, गुरुजी की जो प्लानिंग ही ऐसी है कि कोइंसिडेंसेस फ्रॉम योर लाइफ खत्म हो जाते हैं. यस, वो हमारे रथ के सारथी हैं ही हैं, उनको हमारी हमसे ज्यादा चिंता है. जस्ट लाइक आई लाइक टू कंक्लूड विद वही गीता की जो मैंने पिछले सत्संग में भी शायद शेयर किया था कि जब युद्ध खत्म हुआ, भगवान कृष्ण जो अर्जुन के रथ के सारथी थे, उस रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान थे, ध्वजा में हनुमान जी थे. और जब कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध होता था तो कर्ण का तीर से अर्जुन का रथ पीछे हट जाता था 2-4 इंच, और अर्जुन के तीर से कर्ण का रथ 7-8 फुट पीछे हटता था. और जब 2-3 इंच अर्जुन का रथ पीछे हटता था तो कृष्ण भगवान ताली बजाते थे. और जब कर्ण का रथ बहुत दूर तक गिर जाता था तब कृष्ण भगवान कोई रिएक्ट नहीं करते थे. अर्जुन वॉज नोटिसिंग इट, ही वॉज डिसअपॉइंटेड. उसने बोला भगवान कृष्ण को कि मैं आपसे नाराज हूं और अब तो युद्ध खत्म हो गया है, अब आप उतरिए. कृष्ण भगवान अब आप उतरिए रथ से.
तो उन्होंने कहा अर्जुन को कि नहीं, अब पहले तुम रथ से उतरो। और उन्होंने हनुमान जी को भी कहा कि आप भी जाइए, आपका काम खत्म हो गया, अब युद्ध समाप्त हो गया। और फिर किशन जी जैसे ही रथ से उतरे, वो रथ पूरा का पूरा जल गया, धुआं धुआं हो गया। एंड किशन भगवान सेड टू अर्जुन कि तुम्हारा रथ तो कब का भस्म हो जाता, क्योंकि इस रथ में मैं बैठा हूं, इस रथ का सारथी मैं हूं, तो तुम्हारे रथ पे जरा सी भी आंच नहीं आई। एंड यस, हम सबकी जिंदगी के, मेरी जिंदगी के, आप सबकी जिंदगी के, जिस जिस संगत को गुरुजी ने हाथ थामा है, गुरुजी ने कहा, मतलब मैं तो कहता हूँ गुरुजी महाराज आप नहीं गुरुजी के पास पहुंच सकते, गुरुजी महाराज आपके पास पहुंच जाते हैं। तो जिस जिस संगत, हम सब भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि हमारी सबकी जिंदगी के रथ के सारथी गुरु महाराज हैं, और वो हमारे रथ को जरा सी भी आंच नहीं आने देंगे, हमारे ऊपर जरा सी भी कुछ नहीं आने देंगे। इसी विश्वास के साथ, इसी गुरुजी महाराज से यही विनती है कि हमारे जिंदगी का रथ आप इसी तरह चलाते रहें, हमें बचाते रहें, हमारे पे ब्लेसिंग बनाए रखें, हमारे से कनेक्शन जोड़े रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू वेरी मच अंकल, ये सत्संग शेयर करने का गुरुजी महाराज ने मौका दिया मुझे, और आपने मुझे मौका दिया। फिर सत्संग दोबारा उम्मीद करता हूं, क्योंकि लास्ट सत्संग आई रिमेम्बर आई डिड ऑन 13th of July and it was a magical date 13/7। तो गुरुजी महाराज 13/7 मतलब रहेगा हमारे साथ जिंदगी में, तो आगे जिंदगी बहुत खुशहाल रहेगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।